जय जय श्री राधे। आप सभी का एक चर्चा के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं प्रदूषण पर। वैसे तो बहुत प्रकार का प्रदूषण है जो प्रकृति को घेरे हुए है और भारी विडंबना की ओर हम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, प्रदूषण है, वो साउंड और थॉट्स यानी कि विचार का प्रदूषण और शब्दों का प्रदूषण, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम अन्य प्रदूषणों पर बहुत ध्यान देते हैं, देखते भी हैं, निंदा भी करते हैं, लेकिन सबसे गहरा और सबसे घातक यदि कोई प्रदूषण है तो विचारों का है और शब्दों का है। सबसे बड़ी बात कि और प्रकार के प्रदूषण नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, स्वच्छ हो सकती है प्रकृति, परंतु विचारों का जो प्रदूषण है, शब्दों का जो प्रदूषण है, जन्म जन्मांतर तक भी, काल जब से बना है, जब से समय चल रहा है, जब से प्रकृति चल रही है, जब तक नष्ट होगी, पहली बात तो नष्ट होगी नहीं, तब तक विचार और शब्द वातावरण में गुंजायमान रहते हैं, घूमते रहते हैं और पलटकर हमारे पर वापस भी आते हैं। जैसे मैं आपको छोटे से उदाहरण से बताऊं कि एक अमीर घराने में एक काम करने वाली बाई काम करती थी, खाना बनाती थी, और जो उसका मालिक था वो उसके हाथ का बना खाना खाता था। अब रोज़ उसको ना विचार आए कि भाई मुझे झोंपड़ी खरीदनी है। अब एक खरबपति आदमी यदि झोंपड़ी खरीदने की बात करे तो उसको खुद ही अचंभा होगा कि भाई ये विचार आ क्यों रहा है। बार बार वो विचार उसको रोज़ परेशान करता कि मुझे कोई 20,000 रुपये की झोंपड़ी खरीदनी है, 20,000 की झोंपड़ी खरीदनी है। रात को नींद में भी दिखाई दे और ऑफिस में भी काम करने के समय में भी उसको विचार आ जाए मुझे झोंपड़ी खरीदनी है। तो वो परेशान होकर किसी के पास गया और उसने पूछा कि मुझे खरबों रुपए की संपत्ति होने के बाद 20,000 की झोंपड़ी खरीदने का विचार बार बार आ रहा है और पिछले 15 दिन से आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि ये मुझे विचार टकरा रहा है? तो वो विद्वान थे, उन्होंने कहा कि आपका खाना कौन बना रहा है, आप उसे मालूम कीजिए कि क्या उसे कोई परेशानी है। तो रात को घर लौटने के बाद उन्होंने उस बाई से पूछा कि बेटे तुम्हारे को कोई परेशानी है क्या? तुम पिछले 15-20 दिन से किसी बात पर विचार कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, हाँ मालिक, मुझे रहने के लिए परेशानी है और मुझे एक झोंपड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 20,000 रुपये है। तो वो बोला कि ठीक है तुम्हें ख़रीदनी है, तो लेकिन क्या तुम इसके बारे में सुबह शाम? बोले मैं सुबह से शाम तक मुझे यही फ़िक्र लगी रहती है कि मुझे झोंपड़ी खरीदनी है, 20,000 रुपये का इंतज़ाम कैसे होगा, क्या मालिक दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, मुझे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। बस बात क्लियर हो गई। वो 20,000 रुपये की झोंपड़ी का जो विचार था वो आटे में गूंदने के बाद में जो रोटियां सिक रही थीं उसमें वो विचार घुल रहा था। आप समझ सकते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए। मन की जो गतिविधि हमारे यहाँ पुरानी कहावत है वो इससे स्पष्ट हो जाती है कि वो महिला सोच रही है कि 20,000 रुपये की झोंपड़ी खरीदनी है और उसके मालिक के मन में विचार आ रहा है कि मुझे झोंपड़ी खरीदनी है। तो बस यही काम विचार भी करते हैं। हम बिना सोचे समझे कुछ भी सोच लेते हैं, किसी का अनिष्ट, किसी का बुरा, किसी को द्वेष भाव से देखते हैं, किसी को घृणा के भाव से देखते हैं। जो चीज़ कभी नष्ट होनी नहीं है वो चीज़ हम निरंतर 24 घंटे, सिर्फ सोने के समय पे मैं कह सकता हूँ कि आदमी सो जाता है, लेकिन उसमें भी अनकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में उसके सपने चलते रहते हैं। वो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार सोचता ही है और सोचकर जो बात उसके अगली है वो बोलने की आती है। यानी सोचने के बाद में शब्दों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो विचार का ही पड़ता है। हम गाली देने लगें, हम किसी से ईर्ष्या करने लगें तो उसके प्रति जो हमारे शब्द निकलेंगे वो भी गलत ही निकलने वाले हैं। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे विचार ही हम हैं। हमारा जो शरीर आज जिस गतिविधि को प्रदान है, जिस दिशा में प्रदान है, हम जो कुछ भी बने हुए हैं मात्र एक विचार है। ये विचार हम रोज कर रहे हैं या कभी ना कभी हमने इस विचार को किया है। ये विचार द्वारा ही शरीर का निर्माण हुआ है और विचार द्वारा ही हमारी दिनचर्या चलती है और विचार द्वारा ही हमारी जीवन की सारी गतिविधियां उस गति को प्रदान होती हैं जो हम चाहते हुए आ रहे हैं। अगर मैं सीधी सी भाषा में मोटे तौर पर कहूं तो कृष्ण कल्पतरु वृक्ष कहा गया है कि कृष्ण से जो प्रार्थना करोगे तो वो कल्पतरु है। मैं यहाँ कह दूं कि हमारी ये जो ऊपर की बुद्धि है यही कल्पतरु है।
हमारी जो मन की गतिविधि है वही कल्पतरु है, हमारा जो चित्त है वही कल्पतरु है। हम जिस बात का निर्माण, जिस प्रकार का संस्कार अपने विचारों को प्रदान करेंगे, अपने दिमाग को प्रदान करेंगे, अपने चित्त को प्रदान करेंगे, अपने मन को प्रदान करेंगे, वो कल्पतरु होने वाला ही है। यदि मैं कहूँ कि मुझे झोंपड़ी लेनी है, मुझे झोंपड़ी लेनी है, तो मैं झोंपड़ी लेकर ही पीछे हटूँगा। किसी भी प्रकार से वो झोंपड़ी आए, या मुझे कहीं जाना है, या मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ हूँ और मैं सोचता रहूँ सुबह शाम तक कि ग्राहक आने वाला है, ये सामान बिकेगा, ग्राहक आने वाला है, सामान बिकेगा, तो ग्राहक अवश्य आएगा और वो सामान अवश्य बिकेगा। क्योंकि विचार ही संकल्प है और संकल्प से सारी दुनिया चलती आई है। हम भी विचारों के माध्यम से ही चलते हैं। शब्दों के माध्यम से जो प्रदूषण है वो इतना गंदा हो चुका है कि आजकल गाली देना, हंसी मजाक में भी गाली गुप्तार करना एक स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है। हम बुरे बुरे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि हम गलीच गालियों पर उतर आते हैं, जबकि हमारे शास्त्र में मात्र अगर कोई गाली है तो वो मूर्ख दी गई है। किसी भी शास्त्र में बड़े से बड़ी गाली सिर्फ मूर्ख है। इसके अलावा हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की गाली का कोई संदेश मिलता ही नहीं। चाहे आप वेद उठा लो, पुराण उठा लो, शास्त्र उठा लो, किसी भी प्रकार से गीता, रामायण, महाभारत, सबसे बड़ी गाली यदि कोई है तो वो मूर्ख है। आज हम इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि हम सोचते नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। पहले तो हम यही नहीं सोच पाते कि हम सोच क्या रहे हैं, किसके बारे में कितना गंदा सोच रहे हैं। आखिर वो विचार उस व्यक्ति तक टकराएगा ही। एक मैं दूसरा उदाहरण आपको दूं। एक टेस्ट किया गया, उस आदमी को उस रूम में बिठाया गया और उसमें 20 आदमी ऐसे बिठाए गए जिन्हें उसके बारे में, उसकी मृत्यु को, उसके शरीर को रोग फैलाने के लिए सोचना है। मतलब आपको जो काम करना है, 20 आदमी को जो काम करना था वो उस एक आदमी को मारने का काम करना था केवल विचारों से। हाल ये हुआ कि छठे 7वें दिन उसको बुखार, उसका रंग पीला पड़ गया, उसकी जान निकलने लगी, जबकि उस कमरे में उसको खाना पीना, रहना, सोने का इंतजाम उन 21 आदमियों को सबको प्रदान किया गया था। लेकिन उन 20 आदमियों को उस व्यक्ति विशेष के बारे में बुरा सोचना था। आखिरकार वो 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि विचार से भी जो अटैक किया जा सकता है, शायद वो उतना काम हथियार नहीं करता। और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इतना घातक काम कर डालते हैं कि हमें पता ही नहीं होता। और हमारा विचार आज नहीं तो कल, 5 साल में, 10 साल में, 20 में, 25 में, इस जन्म में, अगले जन्म में हमें टकराएगा। साहब, ये ऐसी प्रक्रिया है जो नष्ट नहीं होती। आज से 20-25 साल पहले से भी खोजबीन हो रही है कि महाभारत में बोले हुए वाक्य, गीता कब बोली गई, इस पर रिसर्च हो रही है कि कैसे हम शब्दों को वातावरण से पकड़ लें। जैसे रेडियो की तरंगे काम करती हैं, ऐसे ही विचार की तरंगे भी काम करती हैं, ऐसे ही शब्द की तरंगे भी काम करती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, प्रसन्न चित्त रहें। क्योंकि हम जो भी सोचेंगे, जो भी विचार करेंगे, हम काम के बारे में विचार करें कि मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता, तो वास्तव में वो काम नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता। ऐसे ही आध्यात्मिक स्तर पे भी यदि हम सोचना स्टार्ट करें कि मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है और कुछ भी हो जाए कि मैं भगवान को पाकर ही दम लूँगा, तो साहब अवश्यम भावी है कि ईश्वर आपके सामने प्रकट होंगे, आपके भाव को पुष्ट करेंगे। और यही बात हर प्रकार के प्रदूषण पे भी लागू होती है, अच्छे आचरण पे भी लागू होती है। तो हमारा जो जीवन है, जो शरीर है, ये विचार में ही है। ये सारा विचार से बना हुआ है। ये जितने भी अणु परमाणु एकत्रित हुए हैं, यहाँ तक कि कोई किसी के संग साथ में यदि कहीं जाता भी है, साथ में अध्यात्म के मार्ग से कहीं तीर्थ नगरी पे जाए, कहीं विदेश घूमने के लिए जाए, कहीं XYZ, अगर 2 व्यक्ति अलग अलग भी जाकर के एक जगह मिलके एक साथ रहते भी हैं, तो उन्होंने कभी ना कभी विचार किया है कि हमें यहाँ पर घूमने जाना है, हमें यहाँ पर अध्यात्म में जाना है, हमें तीर्थ जाना है, हमें उस सरोवर पे नहाना है, हमें किसी हिमालय की चोटी पर शांत प्रिय जीवन का निर्वाह करना है। यदि वहाँ 2 व्यक्ति हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कोई ग्रुप है, तो ये बिल्कुल उतना ही सत्य है कि हमने कहीं ना कहीं उसका बीज विचारों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, भावना के माध्यम से, भावावेश के माध्यम से हमने उसको संजोया है।
तो मेरा यही करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने शब्दों को शुद्ध रखें। उसके बाद आप देखें कि आपके जीवन की बगिया कैसे महकने लगेगी, कैसे आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, आप डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। डिप्रेशन का कारण भी तो विचार है। आज हर आदमी, जितनी गोली अमेरिका में खाई जाती थी, आज शायद उससे दुगनी गोलियां डिप्रेशन की इंडिया में खाई जाने लगी हैं, क्योंकि हर आदमी पैसे के, मकान के, दुकान के, सबके पीछे भाग रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना है, उसे मालूम ही नहीं है। उसको इतना ही नहीं मालूम कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं जो गलत सोच रहा हूँ आखिर मैं उसको उपलब्ध होऊंगा कि नहीं। किसी पत्थर को यदि हम गाली दें तो आज नहीं तो 5 साल में, 50 साल में वो गाली लौटेगी और आपको वो दुगने वेग से मारेगी। इसलिए सभी अपने विचारों को और अपने शब्दों को संभाल के चलें। ईश्वर भी यही चाहता है कि आप प्रसन्न चित्त रहें, समाज प्रसन्न चित्त रहे और सारे के सारे वातावरण में इतनी शुद्धि हो जाए कि बिना कुछ प्रयास करे हम हंसमुख रह सकें। इसी शब्द के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे।